जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रजरज रंजन। यशोदानंदन ब्रजरज रंजन। जमुना तीरा बनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा 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 शिल प्रभुपादा। जय प्रभुपादा 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 शिल प्रभुपादा। ईला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिप्राजक आचार्य अष्टोत्तर सत्शिवत अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Anant Koti Vaishnava ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiret Nashtaprayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatir Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistike Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah Shrinvatang Swaha Katha Krishna Punya Sravanam Kirtanam Hridayantascha hi Abhadrani Vidunoti Suhatsrata. हरे कृष्ण। तो आज हम जैसे कि प्रातःकालीन सत्र में हम पढ़ते हैं भागवतम, आज तीसरा स्कंद 23वां अध्याय और 43वां श्लोक। प्रभु जी या 43-44 दोनों ले ले, क्योंकि कल शायद 43वां श्लोक पढ़े हैं, परसों पढ़े थे। कल क्या हुआ था? प्रभुपाद लीलामृत। ओके, हाँ ये वाला वर्ष लिए थे महाराज। कौन से महाराज लिए थे? ओके, भक्ति तीर्थ दामोदर महाराज लिए थे। ठीक है, वो तो इतने विद्वान है, वो मतलब हमें पढ़ाने वाले भक्तों में से हैं, तो उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे। इसको थोड़ा टच करेंगे, फिर 44वां श्लोक ले लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता नहीं था, जो बोर्ड पे लिखा हुआ था वो 43 लिखा हुआ था, तो कोई बात नहीं, 44 भी हम कवर करेंगे, है ना? प्रेक्षयित्वा भुवोगोलं पत्न्यावान् स्वसंस्थया ब्रह्मचर्य महायोगी स्वाश्रमाय अन्वर्तत। प्रेक्षयित्वा भुवोगोलं पत्न्यावान् स्वसंस्थया ब्रह्मचर्य महायोगी स्वाश्रमाय अन्वर्तत। प्रेक्षयित्वा भुवोगोलं पत्न्यावान् स्वसंस्थया ब्रह्मचर्य महायोगी स्वाश्रमाय निवर्तत। प्रेक्षयित्वा भुवोगोलं पत्न्यावान् स्वसंस्थया ब्रह्मचर्य स्वाश्रमाय निवर्तत। प्रेक्षयित्वा भुवोगोलं पत्न्यावान् स्वसंस्थया ब्रह्मचर्य महायोगी स्वाश्रमाय निवर्तत। प्रेक्षयित्वा भुवोगोलं पत्न्यावान् स्वसंस्थया स्वाश्रमाय निवर्तत। प्रेक्षयित्वा भुवोगोलं पत्न्यावान् स्वसंस्थया ब्रह्मचर्य महायोगी स्वाश्रमाय निवर्तत। मत प्रेक्षयित्वा भुवोगोलं
पत्न्यावान् स्वसंस्थया ब्रह्मचार्य महायोगी स्वाश्रमाय निवर्तत। 24 भी मैं साथ में पढ़ लें। विभज्य नवधात्मानं मानवी, हाँ, विभज्य नवधात्मानं मानवी सुरतो उत्सुकाम रामांगिरहमयन्ने में वर्षभुगान् मुहूर्तवत् विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतो सुकाम रामांगिरहमयन्ने में वर्षभुगान् मुहूर्तवत्। तो दोनों का मैं पढ़ लेता हूँ, आप दोनों का अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लेता हूँ ताकि क्या है आपको रिलेट करने में इजी हो जाए। अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्य से पूर्ण ब्रह्मांड गोलक तथा इसकी, मैं सॉरी क्योंकि और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो मैं प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है शब्दार्थ ना, शब्दार्थ को आज नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि और लेंथी हो जाएगा। दोनों श्लोकों को हमें टच करना है तो इसलिए मैं शब्दार्थ ना पढ़ के अनुवाद और तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्य से पूर्ण ब्रह्मांड गोलक तथा इसकी रचना दिखलाकर परम योगी कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौटाए। तात्पर्य, यहाँ पर सभी लोगों को गोल अर्थात गोला का कर वर्णन किया गया है। प्रत्येक लोक ग्रह गोला होता है और वैसे ही विश्राम स्थल है। जिस प्रकार सागर के भीतर द्वीप होता है, लोकों को कभी कभी द्वीप या वर्ष भी कहते हैं। यह पृथ्वीलोक भारतवर्ष कहलाता है क्योंकि राजा भरत इसमें राज्य करते थे। इस लोक में प्रत्युक्त दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है ब्रह्मचर्यम अर्थात अनेक आश्चर्य, बह्याश्चर्यम ओके, अर्थात अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं। यह इस बात का सूचक है कि विभिन्न लोक ब्रह्मांड भर में 8 दिशाओं में फैले हुए हैं और इनमें से प्रत्येक आश्चर्यमय है। इनमें से प्रत्येक लोक की अपनी जलवायु है और विशिष्ट प्रकार के निवासी हैं और हर एक में सभी वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि ऋतुओं की सुंदरता भी है। इस प्रकार ब्रह्म संहिता 45 में कहा गया है, विभूति भिन्नम, प्रत्येक लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार के आश्चर्य है। ऐसा नहीं है कि एक लोक दूसरे के जैसा ही है हो। भगवान की कृपा से प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक लोक की रचना भिन्न प्रकार से हुई है और उसका आश्चर्यजनक ढांचा भी भिन्न है। कर्दम मुनि को ऐसे सभी आश्चर्यों का स्वयं को अनुभव तब हुआ जब वे अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे, किंतु तो भी वे अपने सादे से आश्रम में लौट आए, है ना। उन्होंने अपनी राजकुमारी पत्नी को दिखा दिया कि भले ही वे आश्रम में रह रहे थे किंतु वे अपने योग बल से कहीं भी जा सकते थे और कुछ भी कर सकते थे। यही योग की सिद्धि है। मात्र कतिपय आसनों का प्रदर्शन करके कोई पूर्ण योगी नहीं बन सकता और न ही ऐसे आसनों के प्रदर्शन एवं तथाकथित ध्यान से कोई ईश्वर बन सकता है। जैसा कि आजकल विज्ञापित किया जा रहा है, मूर्ख लोग विश्वास करते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि 6 मास के भीतर ध्यान के ढोंग तथा आसन करने मात्र से वे ईश्वर बन सकते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसे पूर्ण योग का उदाहरण प्रस्तुत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता है। इसी प्रकार दुर्वासा मुनि का वर्णन है जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। वस्तुतः पूर्ण योगी ही ऐसा कर सकता है, किंतु यदि कोई ब्रह्मांड भर की यात्रा कर ले तो कर्दम मुनि जैसी आश्चर्यजनक
करामात वो दिखावे तो भी उनके तुलना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी अकल्पनीय शक्ति को कोई भी बद्ध जीव या मुक्त जीव प्राप्त नहीं कर सकता। कर्दम मुनि के कार्यों से हम समझ सकते हैं कि महान योग शक्ति होने पर भी वे भगवान की भक्त बने रहे। प्रत्येक जीवात्मा की असली स्थिति यही है। 44 अपने आश्रम लौटने पर उन्होंने मनु की पुत्री देवहूति के सुख के लिए जो रति सुख के लिए अत्यधिक उत्सुक थी, अपने आप को 9 रूपों में विभक्त कर लिया। इस प्रकार उन्होंने उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, जो एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। तात्पर्य, यहाँ पर मनु की पुत्री देवहूति को सुरतोत्सुक बतलाया गया है। अपने पति के साथ समस्त ब्रह्मांड की यात्रा करके मेरु पर्वत तथा स्वर्गलोक के मनोरम उद्यानों के सैर करने से वह स्वाभाविक रूप से कामोत्तेजित हो उठी और कर्दम मुनि ने उसकी कामोच्छा को तुष्ट करने के लिए 9 रूपों में अपना विस्तार कर लिया। वे एक के स्थान पर 9 हो गए और इस प्रकार 9 व्यक्तियों ने देवहूति के साथ वर्षों तक संभोग किया। ऐसा समझा जाता है कि स्त्री की कामक्षुधा पुरुष की अपेक्षा 9 गुणों अधिक होती है। इसका यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है। अन्यथा कर्दम मुनि की 9 रूपों में अपना विस्तार करने की कोई आवश्यकता न थी। यहाँ पर योग शक्ति का अन्य उदाहरण प्राप्त होता है। जिस प्रकार श्री भगवान लाखों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, उसी प्रकार योगी 9 रूपों में अपना विस्तार कर सकता है, किंतु इससे अधिक नहीं। एक अन्य दृष्टांत सौबरी मुनि का है। उन्होंने 8 रूपों में अपना विस्तार किया था, किंतु योगी चाहे कितना ही शक्तिमान क्यों न हो, वह 8 या 9 रूपों में 9 रूपों से अधिक अपना विस्तार नहीं कर सकता। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो लाखों रूप ग्रहण कर सकते हैं। वे अनंत रूप जो है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में उन्हें कहा गया है। भगवान की समता किसी भी कल्पनीय शक्ति से नहीं की जा सकती। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्री गुरु दिनतारिण परमानंद माधव श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है प्रातःकालीन कक्षा में। तो ये जो अध्याय है, इसका शीर्षक क्या है? देवहूति की शोक। शोक क्या है? इस अध्याय को मुख्यतः 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग जो है देवहूति
कि सेवा से कर्दमुनि प्रसन्न हो रहे हैं। पहले भाग में, पहला भाग 1 से 8 जो श्लोक है, इसमें पहला भाग है जिसमें देवहूति की सेवा से कर्दमुनि प्रसन्न हो रहे हैं। ये और दूसरा भाग जो है उसमें देवहूति प्रार्थना कर रहे हैं कर्दम से कि मुझे एक बच्चा चाहिए, है ना। ये स्वाभाविक है, एक नारी के लिए ये स्वाभाविक गुण है, ये स्वाभाविक प्रार्थना है। और फिर 13 से लेके 9 से लेके 12 तक देवहूति प्रार्थना करते हैं कि मेरे को बच्चे के लिए। और फिर 13 से लेके 48 में देवहूति और कर्दम क्या करते हैं, वो अलग अलग लोकों में जाते हैं और वहाँ पे फिर घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना। और फिर वापस आके उनको देवहूति का 9 पुत्रों की प्राप्ति, 9 कन्याओं की प्राप्ति होती है। फिर 49 से लेके 57 जो है उसमें देवहूति प्रार्थना करते हैं कर्दम को कि रुकने के लिए, है ना, रुक जाइए आप। क्यों रुकने के लिए प्रार्थना करते हैं? कि 9 कन्या होने के बाद, देखिए एंटर करने से पहले ऐसे गृहस्थ थे कर्दम मुनि, वो एंटर करने से पहले एग्जिट का फॉर्मूला, एग्जिट का प्लान बना के एंटर किए थे, है ना। एग्जिट कैसे करेंगे, कैसे यहाँ से निकलेंगे, गृहस्थ आश्रम से निकलेंगे, उसके अंदर जाने से पहले उससे निकलने का तरीका उन्होंने बताया था। एंट्री से पहले एग्जिट का, है ना। तो ये थे कर्दम मुनि। तो कर्दम मुनि क्या बोल रहे हैं? कर्दम मुनि जब तपस्या किए थे, कितने हजार साल तक तपस्या किए थे? 10,000 दिव्य मतलब वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया था। तो उनको 2 चीजें मिली थी। क्या चीजें मिली थी? तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर क्या चीज दिए थे? हाँ जी, अशोक और अभय, है ना। क्या चीज दिए थे? अशोक और अभय। ये दोनों चीजें भगवान, और वो चीज वो देने चाह रहे थे किसको? देवहूति को। माता देवहूति को वो चीज वो देना चाह रहे थे, लेकिन देवहूति ने लिया नहीं। देवहूति उस समय मना कर दिए और उन्होंने सेवा किया। देखिए सेवा जो किया उसमें देवहूति की सेवा को पहले से लेकर 3 श्लोकों में बताया गया किस तरह से उन्होंने सेवा की। उनकी जो सतीत्व का वर्णन किया गया है ना, किस गुणों के आधार पर उन्होंने सेवा की। जब उनके देवहूति के माता पिता कर्दम मुनि के पास छोड़ के चले गए देवहूति को, तो किस आधार पर, किन गुणों के साथ उन्होंने सेवा किया। पहला गुण जो था वो था सतीत्व, साध्वी, चेस्ट, है ना। फिर दूसरा गुण था जो पतिम इंगित कोविदा, अंडरस्टैंडिंग द डिजायर्स ऑफ हस्बैंड। पति का जो चाह है, क्या चाह रहे, पति क्या मेरे से चाह रहे हैं, वो उसी हिसाब से वो समझ जाती थी माता देवहूति। और प्रीत्या मतलब ग्रेट लव, बहुत प्रेम के साथ वो कर्दम मुनि की सेवा करती थी। उसके बाद विश्रम्भेण मतलब इंटीमेसी। इंटीमेसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? अपनापन के साथ, है ना। विश्रम्भेण। आत्म शौचेन, प्यूरिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, मन और शरीर के स्वच्छता के, शुद्धता के साथ वो सेवा करती थी। और गौरवेण, ग्रेट रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा वो क्या करती थी, उनको सम्मान करती थी। माता देवहूति सम्मान करती थी। दमेन, सेंस कंट्रोल, इंद्रियों को दमन करके। दमेन और सौहृदयेन, लव, प्रीति के साथ, प्रेम के साथ। वाचा मधुरया मतलब स्वीट वर्ड्स,
प्रेम पूर्वक, है ना, मधुर वाक्यों के द्वारा, मधुर शब्दों के द्वारा वो उनको ये करते थे। वाच मधुरेण। और विश्रीय कामम दंभम द्वेषम लोभम अघम मदम, गिविंग अप ऑल लस्ट प्राइड एनवी ग्रीड सिंफुल एक्टिविटीज एंड वैनिटी। काम क्रोध लोभ मोह इस सब को दमन करके, है ना, इसको त्याग करके, और फिर क्या है, अप्रमत्ता उद्यता नित्यम, वर्किंग सेनली एंड डिलीजेंटली। सेनली मतलब होशो हवास में, है ना, बड़े। जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो इस तरह से माता देवहूति क्या करती थी, ये जो 9 गुणों के साथ माता देवहूति कर्दम मुनि की सेवा करते थे। इस तरह से अगर कोई स्त्री अपने पति की सेवा करे, कोई भी पति हो, है ना, वो तो प्रसन्न हो जाएंगे, और खास करके कर्दम मुनि जैसे पति, वो प्रसन्न हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए। माता देवहूति राजा की कन्या, है ना, महाराज मनु की पुत्री होने के बावजूद देखिए किस राजा इस तरह से शिक्षा दिया करते थे, और प्रसन्न हो गया, और इतनी सेवा करे थी। शी वॉज एमासिएटेड, मतलब राजकन्या होने के बावजूद भी उनकी हालत पूरा हड्डी जैसे रह गई थी, पूरा हड्डी शरीर में, और क्या नहीं था, मांस नहीं बचे थे, इतने हड्डी हो गई थी माता देवहूति। और प्रसन्न होके क्या करना चाहते थे, उनको अशोक और अभय प्रदान करना चाहते थे, लेकिन माता देवहूति ने उसको लिया नहीं। अशोक और अभय जो उनको प्राप्त थी, किनको प्राप्त थी, कर्दम मुनि को। कर्दम मुनि उस चीज को किसको देना चाहते थे, माता देवहूति को देना चाहते थे। लेकिन माता देवहूति उस समय, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं माताओं का जीवन के 3 भाग में, तीनों चरणों में क्या करना है, 3 लोगों के आश्रय में रहना होता है। पहला माता पिता, दूसरा पति, तीसरे चरण में पुत्र, है ना, पुत्र के आश्रय में रहना होता है। तो उससे उनको अभय और अशोक प्राप्त हो सकता है। जब पति है तो अभय और अशोक की आवश्यकता क्या है कि नहीं? जब पति स्वयं है तो अभय और अशोक की आवश्यकता क्या है? तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। वो कुछ देना चाहते हैं तो उन्होंने क्या मांगा, अशोक अभय को ना लेके क्या मांगा, पुत्र चाहिए, संतान चाहिए। लेकिन ऐसे क्या संतान प्राप्त करेंगे, है कि नहीं? इस अवस्था में मैं तो हड्डी हो गई हूं, इस अवस्था में क्या संतान प्राप्त करेंगे? तो इसीलिए कर्दम मुनि से उन्होंने प्रार्थना की। तो कर्दम मुनि ने क्या कहा, उनको मंदाकिनी में स्नान करने के लिए कहा। जब कहा तो स्नान किए तो जितना उनके जटा आ गए थे, गाल अंदर चले गया था, हड्डी हो गई थी, वो इतना सब कुछ होने के बाद देखिए कर्दम मुनि को योग के माध्यम से किस तरह के वर प्राप्त था। उन्होंने बस उनको स्नान करने के लिए बोला और सुंदर रूप उनका प्राप्त हो गया, जैसा रूप उनका पहले था, सुंदर रूप प्राप्त हो गया। और उन्होंने क्या किया, उनके लिए एक सेलेस्टियल, है ना, दिव्य किस चीज का, विमान का आयोजन किया, जिसके बारे में वर्णन इसी में है शायद, है ना। हाँ, 13 से लेके 21 में है एरियल मैंसन, है ना, जो 13 से लेके 21वें श्लोक में बताया गया है। जो मैंसन, मैंसन को क्या बोलेंगे हिंदी में, हाँ, प्रसाद, प्रसाद, हाँ, वो प्रसाद जो दिव्य प्रसाद कर्दम मुनि ने बनाया था किन के लिए, माता देवहूति के, उस प्रसाद के बारे में वर्णन है।
माता देवहूति जैसे निकली, वहां पे सैकड़ों हजारों दिव्य परियां थी। उन्होंने प्रार्थना किया, हम आपके दासी हैं, हम आपके किस हिसाब से सेवा कर सकते हैं, है कि नहीं? किस हिसाब से सेवा कर सकते हैं। यहां पे आता है, देखिए फिर क्या होता। माता देवहूति बिंदु सरोवर में गई और सुंदर बन गई। फिर वो जो दिव्य प्रासाद है उसके अंदर दोनों अंदर जाके घूमने लगे, अनेक अनेक लोकों में घूमने लगे। 43वां श्लोक क्या है? अनेक अनेक लोकों में कौन घूम रहे? माता देवहूति को लेके गर्दम मुनि घूम रहे, नहीं कि नहीं? ये सब योग सिद्धियां होती थी ऐसे। प्रभुपाद जी इसमें बोल रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है, ये श्लोक को देख लेते हैं। अपनी पत्नी के अनेक आश्चर्य से पूर्ण ब्रह्मांड गोलक तथा इसकी रचना दिखलाकर परम योगी कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौट आए। दिखलाकर कहां आ रहे? आश्रम को आ रहे। आजकल सब बहुत भगवान निकल रहे हैं, कि नहीं? अगर ऐसे योग की सिद्धि हो, अगर जो क्या है इतना बड़ा प्रसाद बना पाए, वो फिर अपने आप को थोड़ी कोई भगवान का भक्त मानेगा और या फिर वापस आके उसी आश्रम में रहेगा, उसी कुटिया में रहेगा जिस कुटिया में क्या है उनके पास कुछ नहीं है। जो इतना बड़ा प्रसाद बना सकता है, दिव्य प्रसाद, वो फिर से वापस आएगा उस कुटिया में? आजकल अगर हो ऐसा नहीं आएगा ना। अभी हम ना गए थे, कहाँ, लखनऊ गए थे। लखनऊ गए थे तो एक भक्त ने हमारे लिए उस सेकंड क्लास एसी में ये कर दिया था। सेकंड क्लास एसी में हमारा रिजर्वेशन था। तो एक भक्त बोल रहे हैं कि और थर्ड एसी में जाना हमारे लिए संभव नहीं है, सेकंड एसी आगे से हमेशा सेकंड एसी करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए हम कितने अटैच हो जाते हैं। सेकंड एसी में एक बार ट्रैवल कर दिए तो से थर्ड एसी हमारे लिए है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो दिव्य लोकों में भ्रमण कर रहे हैं, वो फिर वापस कहाँ आ रहे हैं? अपने कुटिया में वापस आ रहे हैं अपने पत्नी के साथ, है ना। यही है कि उस समय में क्या होता था, इतने महायोगी होते थे जो कि 10,000 साल की तपस्या किए, लेकिन उनको उद्देश्य पता होता था, जीवन के लक्ष्य पता होता था। अतो पुंभी दुजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग स्व अनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। हरितोषण में सिद्धि है ना। अतो पुंभी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम को विभाजित किया गया, है ना। इस तरह से भगवान ने वर्ण और आश्रम को विभाजित किया। भगवान इसलिए गीता में भी बोल रहे हैं ना, चतुर्वर्ण मया श्रेष्ठ गुण कर्ण विभाग स। उसके बाद क्या है? तस्य कर्ताराम अपि माम विद्या कर्ताराम अप्यहम्, है ना। यही है ना श्लोक। भगवान ने बनाया चतुर्वर्ण, वर्ण और गुणों का। अतो पुंभी द्विजा सृष्टा वर्णाश्रम विभाग, वर्ण और आश्रम का विभाजित ऐसे किया। लेकिन उस वर्ण और आश्रम का उद्देश्य क्या है? स्व अनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। उसके बाद वाला श्लोक क्या है? तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतांग पति श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येयस् पूज्यस्य नित्यदा, है ना। आप अगर हरितोषण करना चाहते हैं, आपको 4 चीजें करना पड़ेगा, है ना। तस्माद एकेन मनसा, बहुशाखा ही अनंतस्य। तो क्या करना है? एकेन मनसा करना है। एक ही टारगेट, एक है हरितोषण टारगेट है। उसके लिए 4 चीजें क्या करना है? श्रोतव्य सुनना है, कीर्तितव्य बोलना है, गुणगान करना है, कीर्तन करना है, ध्येयस् ध्यान करना है, पूज्यश्च नित्यदा हमेशा। इसलिए उनको पता होता था, है ना। अंते क्या है वो श्लोक? अंत नारायण स्मृति एतावान सांख्य योगावान स्वधर्म परिनिष्ठया परपुंस जन्म लाभ अंते नारायण स्मृति। सबसे बड़ा सिद्धि क्या है?
सबसे बड़ा सिद्धि क्या है? अंत में नारायण की स्मृति हो जाए, आखिर में भगवान हमें याद आ जाए। लेकिन आजकल के जो थोड़ा सा, अगर 6 महीना, प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि 6 महीना योग सिद्धि प्राप्त करने का, आप 6 महीना योग करो, उसके बाद आप क्या बन जाओगे? भगवान बन जाओगे। एक जगह पे हम कीर्तन करने गए थे एक्सप्रेस वे में। मैंने बोला किसी को कि आजकल लोग, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सुन रहा था, आजकल लोग अमर बनना चाहते हैं, भगवान से कंपटीशन कर। वो फिर बोलने लगा, हाँ इस पे काम चल रहा है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। मैंने बोला वाह, ये जो वॉल्ट डिज्नी है ना, वो क्या कहा था कि मैं मरने के बाद मेरे उसमें, उसको बॉडी को कई सालों तक ये करके रखना, क्या है, मैं वो उस पर वापस आ, वो भी ऐसे अमर होना चाहता था। और एक माइकल जैक्सन, उसके पास हजार, मतलब सैकड़ों लोग थे, हजारों तो नहीं, सैकड़ों लोग थे उसको अमर बनाने के लिए। लेकिन सबसे कम उम्र में उसने कितना, 54 या 55 साल में, 56 साल में मर गया, है ना। अमर बनना चाहता था, ये अमर बनने वाले। मैंने बोला कि उसको बोला, मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, आप जैसे लोग हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो इंसान अपने क्या है नेचर कॉल पे, सुसु पोटी पे जिनको कंट्रोल नहीं है, वो चाह रहे हैं कि हम अमर बन जाए, भगवान के साथ कंट्रोल कर ले, है ना, हम दुनिया को कंट्रोल कर लें। वो हमारा ये है, भगवान बनने का होड़ जो है ना वो इतना है, और हमारी श्रद्धा इतनी कोमल है। क्या है, हमारे देश में हर स्टेट में 2-4 भगवान है, हर स्टेट में, हाँ ज्यादा है बल्कि। हमारे जैसे, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं, हमारे 2 भगवान अभी जेल में हैं, 2 भगवान जेल में हैं, अभी जेल चले गए। भगवान बनने का मतलब 6 महीना होगा, 6 महीने में भगवान बन जाएंगे। अरे वो क्या किया, जैसे हमारे जगन्नाथ जी जब आते हैं ना रथ यात्रा पे, पौंडी विजय होता है, तो भगवान के चरणों में हर जगह पे तुलसी दिया जाता है। तो वो जगन्नाथ पुरी मंदिर में जाने के लिए एक बंदा, वो अपने आप को, उसके लाखों फॉलोअर्स थे, वो तुलसी महारानी के ऊपर चढ़ के आया, और जेल उसको इंतजार कर रहा था जेल। जैसे ही ये मतलब ये किया तो फिर अभी जेल में है। इस तरह से 1-2 भगवान जेल में है। और उसी तरह से वहां पे गुजरात में एक व्यक्ति स्टेशन में, वो नींद में है ना, जैसे झपकी ले रहा था और वो गिर पड़ा, उठ के वो भगवान बन गया। समझ, भगवान की फैक्ट्री ऐसा है, भगवान की फैक्ट्री ऐसा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आजकल भगवान की फैक्ट्री ऐसे बनाया दिया जाता है। लेकिन हमारे इस्कॉन में भगवान प्रभुपाद जी का, चैतन्य महाप्रभु का कृपा ऐसा है कि क्या है, कभी भी हमें चमत्कार को नमस्कार नहीं किया गया। आप लोगों ने, आप में से किसी ने देखे गॉड, डेमी गॉड और इनकारनेशन का वीडियो जो तमाल कृष्ण महाराज ने बनाया था, उस पर सेमिनार दिया था। सब इंडियन, फिजी में बहुत सारे इंडियन रहते हैं, तो उन इंडियंस को लेके, इनर इंडियंस बाहर के लोग भी हैं, लोगों को पूछ रहे हैं कौन भगवान है। कुछ लोग बोल बाबा भगवान है। क्यों? क्योंकि वो मुंह से सोना निकाल सकते हैं। अरे महाराज बोले अच्छी बात है, फिर तो वो पीसी सरकार भी भगवान होना, एक मैजिशियन हुआ करता था उस समय, वो भी भगवान होना चाहिए। हम मुंह से सोने का एक मतलब कोई लिंग विंग निकाल लेते थे, शिवलिंग या कुछ निकाल देते थे, ठीक है, बोलते हैं कि अगर ऐसा है, हाँ तब भगवान हो सकते हैं। मुंह से एक पर्वत निकाल दे सोने का,
तब तो भगवान माना जा सकता है। तो मुंह से छोटा सा सोने का शिवलिंग निकालते वो भगवान हो गए। ये जो चमत्कार को नमस्कार ना हमारे इस्कॉन में बहुत ये किया गया। एक बार विदेश में शायद प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, एक बंदा था वो बार बार बोल रहा था यू नो आई एम गॉड, यू नो आई एम गॉड। प्रभुपाद बोले ओके यू आर गॉड, ओके बी अ गुड गॉड एंड सिट डाउन। अगर गॉड भी बन रहा है ना, गॉड कहाँ बीच में आके ये करेंगे। अब गॉड है कि चले गए हैं अपना देश बनाए हैं, जानते हैं ना, नहीं जानते। अब ये एक गॉड एक कैलाश आकर के एक देश बना के एक गॉड हमारे साउथ इंडिया से जाके वहां रह रहे, कैलाश आकर के अपना देश बना दिए, है ना। हाँ कैलाश। तो ऐसे भगवान सब पैदा होंगे जब हम नहीं जानते होंगे कि भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। हम कौन है, भगवान कौन है और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, ये बड़ा बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजें आजकल लोगों को पता नहीं है क्योंकि अंधविश्वास करते हैं, है ना, अंधे की तरह भरोसा करने लग जाते थे। तो उससे क्या होता है, हैवक। दुनिया में बहुत विभ्रांति और ये देखिए लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है, ये रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, इसमें प्रभुपाद जी 3 ये देते थे, क्यों होता है युद्ध, क्यों होता है। प्रभुपाद जी बोला करते थे चाइना और इंडिया किसी जमाने में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज भारत का शत्रु है चाइना। क्यों है? क्योंकि जो लीडर हैं उन लीडरों का क्या हुआ है, एक प्रभुपाद जी बोला करते थे लीडर्स का क्या हुआ है, वो भगवान पे भरोसा कम हो गया है, एथिस्ट हो गए हैं लीडर्स, भगवान को मानते नहीं है। इसलिए युद्ध का कारण एक ये है, और उनकी भगवान को ना मानने की वजह से क्या है, उनकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। और प्रभुपाद जी बोला करते थे कि जो नंगे नंगे मैगजीन है उसको पढ़ते हैं। नंगे मैगजीन आजकल तो नहीं पढ़ते, आजकल इंटरनेट में, और उससे भी 1000 गुना ज्यादा हो गया है ना। तो इस वजह से युद्ध होता है, समझ रहे। तो इसीलिए ऐसे साधु हुआ करते थे, ऐसे तपस्वी साधु कर्दम मुनि जैसे हुआ करते थे। वो क्या है, किसी निरासक्त होते थे, आसक्त नहीं होते थे। आप भगवान कैसे बन सकते हैं? भगवान को प्रसन्न करना ही जीवन का लक्ष्य है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए देखिए, जिनके पास दिव्य प्रासाद था, दिव्य प्रासाद होने के बावजूद भी वो कहां लौट रहे, अपने हर्मिटेज में, अपने कुटिया में लौट रहे। जो राजा की बेटी हुआ करती है वो क्या करती है, अपने पत्नी को, अपने पति को ऐसे सेवा करती है कि वो उनके हड्डी निकल आती है। ये सब शिक्षाएं हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, हरितोषण करने की शिक्षा है ये। इस चीज को वो लोग हमें शिक्षा देते थे। एंट्री और एग्जिट दोनों का शिक्षा होता था। एंट्री कैसे करना है, एंट्री करने से पहले एग्जिट प्लान होना चाहिए, लेकिन अब कोई शिक्षा है नहीं। साधु लोग इसलिए गृहस्थ बनते थे, जिन्होंने 10,000 साल तपस्या किया, उन्होंने इस तरह से एंजॉय कितने दिन किया, जो प्रासाद था उसमें कितने दिन एंजॉय किया, 100 साल, है ना। 10,000 साल तपस्या तो 100 साल, है ना, 100 साल एंजॉयमेंट। तो इसी तरह से अगर कोई 100 गुना तपस्या ज्यादा होना चाहिए। कोई अगर गृहस्थ है, जितना वो भोग कर रहा है उससे 100 गुना उसका तपस्या होना चाहिए, तब जाके वो गृहस्थ बनने के लिए काबिल है। दिव्य लोकों में घूम रहे, जहां पे दुर्वासा मुनि वगैरह जा सकते थे, लेकिन दुर्वासा मुनि वहां जाते थे और दुर्वासा मुनि का इतना
ज्यादा पावर था कि दिव्य लोकों में घूमते थे, लेकिन हम सब जानते हैं अम्बरीश महाराज के सामने, अम्बरीश महाराज जो इतने बड़े तपस्वी नहीं थे, इतने बड़े ज्ञानी नहीं थे, वो राजा थे, उनको राज कार्य करना था। लेकिन क्या हुआ था, दुर्वासा मुनि आए थे उनके साथ पारण करने के लिए अगले दिन, एकादशी के बाद वाले दिन, और वो निर्जला कर रखे थे। वो जल से उन्होंने क्या किया, पारण कर लिया। करने के बाद जब दुर्वासा मुनि स्नान करके वापस आए, बोले पारण करना है, उन्होंने आज्ञा मांगा, क्योंकि पालन का समय एक होता है, समय के बाद वो फिर पाप माना जाता है, फिर से और एक दिन उसको और एक दिन उपवास रहना होता है। फिर क्या हुआ, क्या किया उन्होंने, अपने बाल को तोड़ के एक राक्षस को पैदा किया, और वो आया किससे, मारने के लिए अम्बरीश महाराज को। और अम्बरीश महाराज बस प्रार्थना की, कुछ नहीं किए हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो तो मरा मरा, और दुर्वासा मुनि का क्या हाल हुआ सबको पता है। गृहस्थ भी पावरफुल हो सकते हैं ब्रह्मचारियों से। इसका शिक्षा क्या है, यही शिक्षा है ना, ब्रह्मचारी से गृहस्थ भी पावरफुल हो सकता है, लेकिन बशर्ते नियमों का पालन कर रहा हो। बशर्ते दुर्वासा मुनि सारे लोकों में घूम आए, भगवान के पास चले गए, भगवान भी कुछ नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ, वापस बैक टू पैविलियन, फिर आके किनको प्रार्थना किए, अम्बरीश महाराज को। भगवान ने क्या बोला था, अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इवाद्विज साधु विग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। साधु है ना, तो इसीलिए भगवान क्या होते हैं, भक्त जन भगवान को प्रिय होते हैं। भगवान जो क्या है, स्वराट है, स्वतंत्र है। वो क्या बोल रहे हैं, वो भी स्वतंत्र नहीं है। जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक है वो भी स्वतंत्र नहीं है। लेकिन हम जो थोड़ी सी भक्ति कर लेते हैं, 16 माला करते हैं, हम भी स्वतंत्र बन जाते हैं। प्रेसिडेंट को क्यों मानना है, वाइस प्रेसिडेंट को क्यों मानना है, अथॉरिटी को क्यों मानना है, हम सोचने लग जाते हैं, है कि नहीं। भगवान बोल रहे हैं वो स्वतंत्र नहीं है, अस्वतंत्र इवाद्विज साधु विग्रस्त हृदय, है ना। भगवान किसके हृदय में बैठे हुए होते हैं, साधुओं के हृदय में। तो इसीलिए हमें इन साधु शिक्षा देते हैं। अगर दुर्वासा मुनि वाले जैसे होंगे तो हमें फिर परिणाम भुगतना पड़ेगा। दुर्वासा मुनि आके चरणों में गिर गए अम्बरीश महाराज के, और फिर क्या हुआ, उन्होंने, अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना किया कि अगर मेरे जीवन में मैंने क्या किया है, अगर थोड़ा सा भी पुण्य एकत्रित किया है, उस पुण्य के बल पे अम्बरीश महाराज नहीं, दुर्वासा मुनि की रक्षा हो। प्रार्थना किए, अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना किए, तो फिर क्या हुआ, सुदर्शन प्रभु से उनकी रक्षा हो पाई। तो गृहस्थ होना, ब्रह्मचारी होना, ये सब पात्र के बराबर है ना। क्या है ये, पात्र जैसा है। पात्र में छेद है कि नहीं ये तय करता है कितना बड़ा। अगर बारिश हो रहा है, हम ग्लास में पानी को रख रहे हैं, या फिर बाल्टी में रख रहे हैं, या फिर ड्रम में रख रहे हैं, या बहुत बड़ा वो बना के, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत बड़ा तालाब बना के रख रहे हैं, उसमें वो निर्णय करता है हम कितने कृपा को। उसी तरह से ये साधुओं की कृपा बरस रहा है, हम किसमें कलेक्ट करना चाहते हैं ये हमारे ऊपर है कि नहीं। वरना वो बोल रहे ना, मन्ये धनादि जनरूप तपस्रुतोज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसो भक्ता तुतोष भगवान गजयुत पाय। किससे आप भगवान को पा नहीं सकते हैं, क्लियर है। और भगवान को कैसे पा सकते हैं, मन्ये धनादि, धन जन तप श्रुतोज, है ना। मन्ये धनादि जन रूप तपस्रुजोज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग। तेज
तेज प्रभाव, प्रभाव से भी नहीं, बल पौरुष, किसी से आप भगवान को नहीं पा सकते। अगर भगवान को मान लीजिए धनी व्यक्ति ही पा सकते हैं, तो विदुर, सुदामा ये सब धनी थे? नहीं, नहीं। सुंदर लोग भगवान को पा सकते हैं। क्राइटेरिया अगर सुंदरता हो जाए, सुंदर लोग भगवान को पा सकते हैं। कुब्जा, अहल्या, ये सब सुंदर नहीं। तेज प्रभाव बलपूर और इंसान भगवान को पा सकते हैं, ऐसा क्राइटेरिया हो जाए। गजेंद्र, तो इसलिए आप किसी भी अवस्था में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारी उद्देश्य, जीवन के उद्देश्य पता होना चाहिए। उद्देश्य के चलते 4 चीजें करना चाहिए। उद्देश्य क्या है? हरितोषणम, है ना, समसिद्धि हरितोषणम। हमारे पास कुछ भी हो उससे अटैच नहीं होना चाहिए, यही शिक्षा दे रहे। आगे हम देखेंगे देवहूति माता क्या कर रही है। जब 9 कन्या, देखिए अपने आप को कितने में विभक्त किए, 9 भाग में विभक्त कर लिया, 9 अलग अलग, है ना। फिर उन्होंने देवहूति माता के साथ संभोग किया। संभोग करने के बाद क्या हुआ? 9 कन्याएं पैदा हुई। 9 कन्याएं पैदा हुई और फिर अब कदमुनि क्या सोच रहे हैं? कन्याएं पैदा हुई, मैंने बोला था बच्चा देने के बाद मेरा काम छुट्टी है कि नहीं। मैं एंट्री से पहले उन्होंने एग्जिट प्लान बना के एंट्री किए थे, एग्जिट प्लान बना लिया फिर एंट्री किए थे। अब एंट्री के बाद जो एग्जिट प्लान था वो पार्शियली हो गया, अब वो जाना चाह रहे हैं, लेकिन माता देवहूति उनको नहीं छोड़ रही। क्या बोली? अशोक को अभय को उन्होंने ठुकरा दिया था ना, अभी बोलेगी मेरे को अशोक को अभय दो। आप तो जा रहे हो, कन्या मुझे प्राप्त है, अशोक अभय कहां से होगा? पुत्र के बिना कोई अभय नहीं हो सकता। किसी के शेल्टर में नहीं हूं, क्योंकि ये लड़कियां हैं, ये तो शादी करके अपने अपने पति के साथ चली जाएंगी। वो अशोक अभय जिसको उन्होंने ठुकराया था वही मांगेंगी अभी कि ये मुझे दो। फिर तपस्या करके भगवान कपिल देव की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से हमें समझना है कि जो साधु है जैसे कदमुनि है, जो शिक्षा उन्होंने दिया है, वो इतने बड़े तपस्वी थे जो 10,000 साल तपस्या करने के बाद 100 साल का उन्होंने क्या किया? 100 साल के लिए भोग किया उन्होंने। और जब 10,000 साल तपस्या करके 100 साल के लिए भोग किया तो उनके पुत्र कौन बन के आए? स्वयं भगवान आए। स्वयं भगवान उनके, जब हमें इतना सिर्फ भोग के लिए हम गृहस्थ में एंटर नहीं करते हैं, गृहस्थ धर्म को नहीं अपनाते हैं, तपस्या होता है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध यस्यात् ब्रह्म सुख्यम तो अनंतम नायम देह गेह भजाम नृलोके कष्टान कामान रहते विदुजाम में तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध यस्यात् ब्रह्म सुख्यम तो अनंतम। दिव्य तपस्या करने के लिए शरीर मिला है, जो कदम मुनि यहाँ पे दिखा रहे हैं। 10,000 साल तपस्या करने के लिए, तपस्या करने के बाद क्या होता है? भगवान साक्षात आए, भगवान आए और प्रपोजल लेके आए। अभी भगवान आए, प्रपोजल लेके आए और भगवान फिर बेटे बन के आए। समझ? ब्रह्म सुख प्राप्त होता है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध यस्यात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ब्रह्म सुख किस समय, कितने समय तक प्राप्त होता है? अनंतम। वही हो रहा है यहाँ पे, अनंतम, अनंत समय के लिए। साक्षात भगवान प्रपोजल लेके भी आ रहे हैं और साक्षात भगवान बेटे बन के भी आ रहे हैं, कि नहीं? तो ये सब शिक्षा है, हमें समझना चाहिए। जो हम इस्कॉन में हम जो भक्त हैं, हमें कभी ये जो चमत्कार के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, या कुछ फैसिलिटीज हमें जब मिल रहा है उस फैसिलिटीज के
हम देखते हैं, मैं अभी जो मैं बोल रहा हूँ लखनऊ में गया था, मैंने देखा वहाँ पे कितना ऑस्टेरिटी है, ब्रह्मचारी रह रहे हैं, ऑस्टेरिटी है। एक पतला सीट है चादर का, मतलब वो एस्बेस्टस सीट है, वो ऐसा है बना हुआ है, उसमें धूप में इतनी गर्मी होती होगी, उसमें रह रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे एसी है ना, हमारे यहाँ पे एसी है आश्रम में, सर्दी में हीटर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम त्याग कर दें, एसी है तो नहीं सोएंगे हम, नहीं सोइए, लेकिन कर्दमुनि के तरह एग्जिट प्लान को पता होना चाहिए। एंट्री करते समय है ना, हम उपभोग कर रहे थे सेलेस्टियल फ्लाइट, प्रासाद था, है ना, क्या बोलते हैं उसको, एरियल मैंसन, प्रासाद बना लिए थे उन्होंने अपने तपस्या के कारण। लेकिन उस प्रासाद में भी वो क्या कर रहे हैं, सारे लोकों में घूम रहे, लेकिन घूमने के बाद कहां आ रहे, हर्मिटेज में, अपने कुटिया में। जब ये पता चल जाएगा, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे हो पाएगा, कैसे होगा? ये कैसे हो पाएगा? भगवान दिया है हमें, है ना। कौन दिया है? चैतन्य महाप्रभु। क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? भगवान बोल रहे हैं, कौन मेरे को पानी पाएगा ना, सकल जगत मोर करे विधि भक्ति, विधि भक्ति कृष्ण प्रेम पाइते नहीं सकती। सारा जगत मेरा क्या कर रहा है, विधि भक्ति कर रहा है, विधि भक्ति में कृष्ण प्रेम पाने का शक्ति नहीं है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हैं? हम तो सारे विधि भक्ति ही कर रहे हैं। सुबह मंगल आरती आ रहे हैं, 4:30 बजे आरती हो रहा है, फिर उसके बाद माला कर रहे हैं बैठ के, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, भागवत के कक्षा में बैठ रहे हैं। ये सारा क्या है, विधि भक्ति भी है। तो विधि भक्ति में कृष्ण प्रेम पाया नहीं सकते हैं? फिर प्रभुपाद जी ने हमें विधि भक्ति कैसे दे दिया? नहीं, इसको समझ रहे कि क्योंकि क्या है, हमारी बद्धावस्था को हम नहीं जानते हैं, जो आचार्य होते हैं वो जानते हैं, जीव दशा को वो जानते हैं। उन्होंने हमारी दशा को जानते हुए उन्होंने विधि भक्ति दिया। विधि भक्ति पालन करेंगे तो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा समय आएगा जिससे क्या होगा, अपना को बड़ा माने आमे समय है न, यही भावे है आमे तहारा अधीन। अपने आप को बड़ा मानता है। भक्ति का ये होगा कि अपने आप को बड़ा मानेगा, भगवान को छोटा मानेगा। मतलब भगवान का सेवा छोड़ देगा नहीं, हर समय भगवान के बारे में ही सोचेगा। यशोदा माई जैसे वो स्टोरी तो सब जानते हैं ना, सुबल सुदामा ये सब खेल रहे थे, तो ये निर्णय हुआ था, टग ऑफ वॉर है ना, खींचा, इस तरफ से खींचेंगे उस तरफ से, जो जीतेगा वो क्या करेगा, जो हारेगा वो जीतने वाले को कंधे पे बिठाएगा। भगवान हार गए उसमें, जानबूझ के, वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, हार गए। तो सुबल सुदामा ये सब बोलने लगे कि कंधे पे बिठा भाई, बोला कि मैं राजा के, भगवान बोल रहे मैं राजा का बेटा, ठीक है तू राजा का बेटा अपने घर पे होगा, तू भाग जा इधर से, हम तेरे को खिलाएंगे नहीं, आगे से मत आना यहां। भगवान पीछे पीछे भाग रहे हैं, थोड़ा खेलने को देना, ठीक है तू फिर बैठ, घोड़ा बन, हम तेरे ऊपर बैठेंगे। तो फिर भगवान ने बैठने दे, है ना। अपना को बड़ा माने आमे समय है ना, यही भावे है हमें तहारा अधीन, अधीन हो जाते हैं भगवान। लेकिन उसका क्या है ना, उसका मैकेनिकली उसको एडॉप्ट नहीं करना चाहिए, है ना। सही माता सही पुत्र सही प्राणपति, यही भावे है ना, यही भावे करे मोर से शुद्ध भक्ति, है ना। माता पिता, माता पुत्र और प्राणपति, इस भाव से हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। इसलिए महाप्रभु वो चीज देने के लिए आए हैं। महाप्रभु ने क्या बोला, जुगो धर्म प्रवर्तायमो नाम संकीर्तन चारि भाव भक्ति दिया नाचामो भुवन। में नाम संकीर्तन महाप्रभु देने के लिए आए हैं। ये जो हमारा जो है काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य, ये जो चीजें हैं सब 9 भागों में विभक्त किया, उसको विजय करके उनको पुत्रियां दी, है ना। ये जो चीजें हैं
ये जो षड रिपु है, जो हमें दिख नहीं रहे हैं, जो हमारे शत्रु होने, शत्रु दिखे तो उसको बंदूक से मार सकते हो या उसको डांट सकते हो, उसको थप्पड़ मार सकते हो। जो शत्रु ना दिखे वो खतरनाक होता है। ये शत्रु का, हमारे अंदर वाले शत्रु हमारे बाहर वाले शत्रु से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उनको लेके हम बैठे हुए हैं, उस शत्रु को लेके हम बैठे हुए हैं। उस शत्रु को विजय कर सकते हैं जब हम आसक्त ना होए। क्या करना होगा? चारि भाव भक्ति दिया नाचा में। क्या करने से हम नाचेंगे, चारि भाव भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे? जुग धर्म प्रवर्ताय मु नाम संकीर्तन, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से जब हम नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे, और फिर हमें वो प्रभुपाद जी के दिए हुए विधि भक्ति को पालन करेंगे, फिर क्या होगा? एक समय आएगा हमें कोई चीज प्रभावित नहीं कर पाएगा, और वो दिव्य प्रसाद भी प्रभावित नहीं कर पाएगा, दिव्य चीजें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। भले ही होगा हमारे पास, लेकिन हम अपने कुटिया में जाएंगे, हम अपने कुटिया में जाएंगे, जिस कुटिया में भगवान के साथ हरितोषण कर पाएंगे, जहां से हम एग्जिट कर पाएंगे। अभी तो हम एंट्री प्लान जानते हैं, एग्जिट प्लान जानते नहीं है। एग्जिट प्लान जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाम संकीर्तन करना पड़ेगा, प्रभुपाद जी के दिए गए विधि को पालन करना पड़ेगा, तब हमें एग्जिट प्लान पता चल जाएगी। ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु।